आजसू पार्टी ने राजगंज में किया झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा, उमड़ा हजारों की जम सैलाब। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड के वर्तमान सरकार में आदिवासी समाज के लोग सुरक्षित नहीं है। झारखंड को लूटने की काम वर्तमान सरकार कर रही, इसको झारखंड के झारखंड अलग राज्य जब तक बना नहीं तब तक किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। आज जो हमारे पक्ष में झारखंड का नौजवान जमीन वापस होना है तो किसान को होगा। जिस बाप ने जमीन दिया था उसके बेटे को जाना है, उसके बेटे के लिए होगा। और इसकी बड़ी तैयारी अब शुरू करो। खतिया ने यहीं से चेक करना शुरू करिए। मैं अपने सहयोगी दल के नेता और भारत सरकार के प्रमुख जो लोग, उनसे मेरी बातचीत और विषय पर चर्चाएं प्रारंभ हो गई है। हमारे आदरणीय सांसद साहब ने इस बात को लेकर एक जीत भी हासिल की है। पहली बार जो कमेटी नगण्य हो गया था, सरकारी व्यवस्था से बाहर हो गया था, पुनः उसको लिखित तैयार करके अब विस्थापितों के साथ सीसीएल के लोगों को, बीसीसीएल के लोगों को, प्राइवेट कंपनी के लोगों को बैठ के करार करने पर विवश किया है। हमारा काम आगे बढ़ गया है। आइए हमारी धरती के ऊपर कोई गिद्ध की नजर ना पड़े, इसकी तैयारी हमारा रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था किसान, खेत, किसान, नौजवान, ये हमारी प्राथमिकता है। और विस्थापन जो भी हुआ है 100 साल से सही खाता वही निकालेंगे, हिसाब करेंगे और आने वाले सालों में इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हम अपने मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राज्य की आवश्यकता को हम समझ रहे हैं, आप निश्चित रहो मेरा परिवार। इसके लिए किसी को गलत रास्ते में ले जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग इस बात का इंतजार हमारा अवसर प्राप्त हुआ। विनोद बाबू के साथ ये सपना रह गया, उनके साथ सीधे जुड़ नहीं पाए, लेकिन मेरे जहन में विनोद बाबू का विचार बैठता है। सुदेश महतो के जहन में हमेशा वो जिंदा रहेंगे, उनके विचार जिंदा रहेंगे। और मैं हमेशा बड़ी पृष्ठभूमि पर बात करता हूँ। क्षणिक वातावरण बनाने के लिए कभी कभी कई लोग ऐसे आगे आ जाते हैं। उनकी एक्टिविटी से तो लग रहा है कि राजनीतिक दलों से चर्चा भी करेंगे और राज्य की तैयारी पर भी चर्चा करेंगे और हम लोग रेडी है। तैयारी तिथि आ जाए। तैयारी के नाम पर हाँ, कल हम लोग ने हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे प्रभारी मुख्यमंत्री असम जी के साथ संयुक्त रूप से इस प्रदेश के आने वाले समय और राजनीतिक एजेंडों पर काफी चर्चा हुई है। मैंने प्रदेश के कुल एजेंडे जिसके बारे में चर्चा भी कर रहा हूं, मैंने उनके सामने रखा है और मैं उनका हल भी चाहता हूं कि आने वाले समय इन विषयों का हल दूरगामी परिणाम देने वाला होगा। तो अभी हम सभी लोग अपने मैनिफेस्टो पर भी काम कर रहे हैं और राज्य के लिए हम संयुक्त रूप से लड़ें, उसके लिए विधानसभा वार तैयारी के आधार पर चर्चाएं भी चल रही है। बोलो आराम से उनके मंत्री आए थे, वो औपचारिक अनौपचारिक रूप से प्रत्याशी घोषणा कर दी। नहीं, कोई बात नहीं। सहयोगी है, वो राष्ट्रीय सहयोगी दल है। यहाँ तक कि आज हमारे रामविलास पासवान जी के पुत्र जो केंद्रीय मंत्री हैं, अपने चिराग पासवान जी भी आज आए हैं। हम पार्टी के नेता भी हैं, वो भी इस प्रदेश में अपनी राजनीतिक तैयारी में है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। हम सब मिलकर राज्य की जरूरत पर हम लोग निर्णय लेंगे। विनोद बिहारी महतो के नाम पे राजनीति कब तक? पार्टी झारखंड में उनके नामों पर राजनीति करते आई है। अच्छा है, इनके नामों पर राजनीति हो तो मैं मानूंगा, विचारों पर राजनीति चले। कहाँ हो जमीनी, ये उसी का घोर अभाव दिखाया जा रहा है और मैं इसी बात की चिंता जाहिर कर रहा था कि विचारों पर से अगर राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रबंधनों से अगर राजनीतिक दल चलेगा तो वो राजनीति खोखली होती जाएगी। इसीलिए आज के दिन में लगातार वोट करने वाले, गांव चौपाल में बैठने वाले राजनीतिक शख्सियत से उतना विश्वास नहीं कर पा रहे, यही मेन कारण है। मैं आ रहा हूँ। मैं लगातार
मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां बनी है, जो हालात बने हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं उस समय के निर्णय जो यहाँ के लैंड ओनर के लिए था, वो निर्णय को कहीं पीछे रखना या उस पर विचार न करना या उसको अनदेखी करना एक बड़ा कारण है आज की परिस्थिति। ये सरकार ने अभी कैबिनेट में इस बात को लाया है कि CCL BCCL में जहाँ पर खनन काम पूरा हो गया, वो खनन काम पूरा होने का सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जब हम किसी जगह पर किसी जगह के खनन का निश्चय करते हैं तो अनुमानित कितना टन कोयला या अन्य खान संपदा है, ये डाटा दिया जाता है। सर, कभी भी उत्खनन कितना हुआ इसका डाटा जमा नहीं हुआ है, तो इससे क्या है, राज्य का एक बड़ा क्षति हो रहा है। ये गणित गंदा चल रहा है और कैसी जगह पर लोगों की मिली भगत सोचने पे मजबूर कर दिया है।